हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लाहौर और बहावलपुर के बीच में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, यानी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। और एक WD जो है आज उत्तरी राज्यों में फिर से दस्तक देगा, जो कि सक्रिय WD होगा। उत्तरी राज्यों के लिए काफ़ी अच्छी बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ दे सकता है। एक एंटी साइक्लोन गुजरात के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास बना हुआ है। और राजस्थान के पश्चिमी भागों में आज बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में जो है, गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित नागौर के भागों में भी हवाओं की गति फिर से बढ़ेगी। लगभग सुबह 10-11 बजे के बाद से हवाओं में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और दिन होते होते शाम तक के बीच में जो है हवाओं की गति यहाँ पर जो है 25 से लगाकर 45 किलोमीटर तक अलग अलग क्षेत्रों में चल सकती है। ज़्यादातर औसत उम्मीद है कि यहाँ पर जो है हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कभी कभी हवाओं के झोंके जो है लगभग 50 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, जो कि खासकर जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्रों में। कल 7 तारीख है और 7 तारीख को भी जो है हवाओं की गति यहाँ पर इसी प्रकार जारी रहेगी। लेकिन कल जो है हवाओं की गति का दायरा मध्य राजस्थान सहित दक्षिण पूर्व, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान तक जो है बढ़ेगा, यानी उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पूर्व के भागों तक भी हवाओं की गति कल 25 से 45 किलोमीटर के बीच में रह सकती है। जबकि औसत जो है यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर के बीच में हवाओं की गति यहाँ पर भी रहने की संभावना है। कुछ एक जगह अंधड़ जैसा माहौल आज जैसलमेर, बाड़ जो बीकानेर के क्षेत्र है वहाँ पर बन सकता है, यानी आंधी के समान भी जो है हवाएं कुछ चल सकती हैं, धूल भरी हवाएं चल सकती है। भारत के मैप पर देख सकते हैं, उत्तरी राज्यों पर एक WD बन रहा है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास, हाई प्रेशर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों जगह पर, बांग्लादेश के आसपास जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो वहीं देखा जाए तो एक WD जो है लगभग आने वाले समय में उत्तरी भारत के क्षेत्रों में फिर से दस्तक देगा। लगभग उम्मीद है कि वो उस समय लगभग 11 तारीख के आसपास दस्तक देने की संभावना है, जो कि वो भी जो है सक्रिय होने की संभावना है। आने वाले समय में पूर्वी भारत, जिसमें जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर कुछ जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित यानी पूर्वी भारत में मध्य से लगाकर बारिश की गतिविधियां आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी गंगानगर के आसपास कहीं कहीं बौछार जैसी गतिविधि मात्र हो सकती हैं। बीकानेर के पश्चिमी भागों के आसपास भी, जो कि आने वाले लगभग जो है 7, 8 और 9 तारीख के बीच में कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन कोई खास गतिविधियाँ नहीं होगी। मौसम लगभग शुष्क रहेगा। चलो, मारवाड़ जंक्शन का आज का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उम्मीद है कि आने वाले समय में तापमान लगभग 35 से 36 के आसपास बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री के ऊपर या उसके आसपास ही बने रहेंगे। अब तापमान जब लगभग पिछले 10 दिनों के आसपास से लगाकर 35 डिग्री या 32-33 से ऊपर ही रह रहा है और ज़्यादातर उत्तरी भारत के क्षेत्रों में भी, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी जो है 30 से ऊपर हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि जब 30 से ऊपर या 35 के बीच में तापमान आता है तो जो है ट्रफ का निर्माण भी जो है होने लग जाता है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर जो है पंजाब, हरियाणा के आसपास से लगाकर पूर्वी भारत तक के क्षेत्रों तक ट्रफ का निर्माण भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है दूसरे सप्ताह के दौरान। तो यहाँ पर उस समय नमी वाली हवाओं का दायरा बढ़ सकता है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर। उस समय आने वाले WD के भी जो है साथ में ये सहयोग निभा सकता है। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। हवाओं की गति कल यहाँ पर कुछ बढ़ सकती हैं, लगभग 25 से 35 किलोमीटर औसत, कभी कभी जो है 40 से 45 किलोमीटर तक झोंके चल सकते हैं, जो कि सामान्यतः ज़्यादातर कम ही रहेंगे। ज़्यादातर उम्मीद रहेगी राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर उदयपुर, जो कोटा, बूंदी, बारा के क्षेत्र हैं वहाँ तक। बाकी के क्षेत्रों में जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कोई खास हवाओं की गति देखने को नहीं मिलेगी। मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। आने वाले दूसरे सप्ताह में बादलों की आवाजाही लगभग संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत सहित मध्य और पूर्वी भारत में देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही आने वाले समय में कल से कुछ देखने को मिल सकती है। हल्के बादल ऊंचाई वाले छा सकते हैं। हवाओं की गति भी जो है कल यहाँ पर लगभग 35 से 45 किलोमीटर के बीच में रह सकती हैं।
तो यहाँ पर जो है आने वाले 24 घंटों के बाद में हवाओं की गति लगभग उत्तर पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में देखने को मिल सकती है। यानी ये पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। यहाँ पर फसलों को जो सिंचाई कर रहे हैं उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो अगर कोई किसान आज सिंचाई करना चाहते हैं गेहूँ में या अन्य फसलों में, तो उनको सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो है हवाओं की गति बढ़ सकती है, जिससे गेहूँ नीचे गिर सकते हैं, फसल में जो है या फसल उत्पादन में भी कमी आ सकती है। यहाँ पर किसानों को इसके लिए सतर्क रहना होगा। और आने वाले समय में जो है हो सकता है कि जो सक्रिय WD आए उसकी वजह से कुछ उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बूंदाबांदी जैसा माहौल भी बन जाए। तो उस समय जो है यहाँ पर जो फसलें कट रही हैं उनको लेकर किसानों को जो है अब आने वाले समय के लिए सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसे जैसे 15 मार्च का समय नज़दीक आता है वैसे जो है जो ITCZ है वो भी जो है दक्षिणी राज्यों के काफ़ी करीब आने लगती है। और लगभग 1 मार्च के आसपास से लगाकर जो है दक्षिणी राज्यों में जो प्री मानसून की बारिशें हैं वो जो हैं होना शुरू हो जाती हैं। तो हालांकि दक्षिणी राज्यों में अब दूसरे सप्ताह में प्री मानसून की बारिश होने की संभावना है। लगभग 7 तारीख से लगाकर 15 तारीख के बीच में प्री मानसून की बारिश दक्षिणी राज्यों के लिए होगी, क्योंकि ये प्री मानसून की बारिश केवल दक्षिणी राज्यों में ही जो है मार्च और 15 अप्रैल तक के महीने में होती है। उसके बाद में जो है मध्य और उत्तरी भारत की ओर भी जो है ये जो प्री मानसून की बारिश की गतिविधियाँ हैं 15 अप्रैल के बाद से लगाकर मई के महीने में शुरुआत हो जाती है इसकी भी, जब ITCZ जो है मध्य भारत के आसपास पहुंच जाती है। तो अब ITCZ जो है दक्षिणी राज्यों के करीब आने वाली है मार्च 15 से लगाकर 20 के आसपास। तो उस समय जो है ये प्री मानसून की बारिश जो 1 मार्च के बाद से लगाकर कभी भी दक्षिणी राज्यों में शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आने वाले समय में आपको यहाँ पर फसल कटाई के लिए खासकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद से लगाकर कुछ हलचल बढ़ जाती हैं उत्तरी या उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, जिसमें WD प्लस दोनों ही प्री मानसून की गतिविधियाँ यानी दोनों ही गतिविधियाँ बढ़ने से कुछ WD मजबूत भी बनते हैं और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, अंधड़, आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ने लगती हैं। तो ये 15 मार्च के बाद से लगाकर बढ़ने लगता है। तो ये भी किसानों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। हवाओं की गति काफ़ी तेज रहने की संभावना इन क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। यहाँ पर बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तक के कुछ नागौर तक के क्षेत्रों में भी जो है हवाओं की गति अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज रहने की संभावना है। कुछ जगह बीकानेर के क्षेत्रों में अंधड़ जैसा माहौल बन सकता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में जो है यहाँ पर भी हवाएं तेज चलने से किसानों को खासकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए अगर गेहूँ की फसल में सिंचाई देनी है तो उसके लिए आपको 2 से 3 दिन रुकना पड़ेगा। नहीं तो आपके सिंचाई के बाद अगर हवा चलती है तो गेहूँ की फसल जो है गिर सकती है। फसल उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की बात है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गति जो है आज कुछ बढ़ सकती है। कल भी यहाँ पर हवाओं की गति लगभग जारी रहने की संभावना है। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम में हवाएं चलेगी, जिससे गेहूं की फसल में अगर यहाँ पर भी किसान सिंचाई कर रहे हैं तो उनको जो है 2-3 दिन गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की गति बढ़ने वाली है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी हवाओं की गति अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज रहेगी। जैसलमेर में कुछ जगह आंधी जैसा माहौल बन सकता है, यानी अंधड़ की गतिविधियाँ जैसलमेर के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी भागों में चल सकती है, जिसमें कभी कभी हवाओं के झोंके 50 किलोमीटर से ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसके लिए किसानों को ध्यान देने की बात है। आने वाले समय के लिए यहाँ पर भी जो है हम ये कहेंगे 15 मार्च के बाद में जैसे जैसे मौसमी बदलाव बढ़ता है और उस समय जो है कुछ हवाओं के झोंके भी दक्षिण पश्चिमी दिशा से कुछ नमी लेकर भी बढ़ते हैं, उस समय WD भी आता है, तो बारिश या ओलावृष्टि की गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं। और ठीक इसी समय जो है राजस्थान के क्षेत्र में जो है जीरे की फसल, जो कि काफ़ी संवेदनशील फसल है, और उस समय अगर यहाँ पर फसल कटाई का कार्य चल रहा है तो आंधी या बारिश या ओलावृष्टि से फसल खराब हो सकती है। तो आने वाले समय 15 तारीख के आसपास से लगाकर या लगभग 12 तारीख के बाद से लगाकर किसानों को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए कि अब आने वाले समय में जो है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ और WD की गतिविधियों का जो दायरा है वह भी बढ़ता है, तो कभी भी जो है आंधी बारिश का माहौल बन सकता है, फसल खराब भी हो सकता है, तो उसके लिए सतर्क रहना होगा। हालांकि हम यहाँ से जो है लगातार आपको जो है पहले ही जानकारी देते रहेंगे। सही और सटीक जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।